लॉकडाउन के चौथे चरण पर हरियाणा ने अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिनके तहत सभी क्षेत्रों में काफी छूट दी गई है। इसी मुद्दे पर खबरें अभी तक के संवाददाता अनिल मोर ने हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से खास बातचीत की है। लॉकडाउन के चौथे चरण में हरियाणा में किस तरह की जिंदगी रहने वाली है, बात करने के लिए हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी मौजूद है। दुष्यंत जी, पहला यही सवाल है, लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो गई है, हरियाणा में कितनी रियायत आप लोगों ने दी है? इंडस्ट्री 100% हमने परमिशन दे दी है कंटेनमेंट जोन से बाहर, क्योंकि हरियाणा अब ऑरेंज में आता है या ग्रीन में आता है। लगभग हर एक चीज़ परमिसिबल है। डिप्टी कमिश्नर्स को ये आदेश दे दिए गए हैं कि अपने लेवल पर वो व्यापार मंडलों से चर्चा कर मार्केट किस व्यवस्था से खोली जाए, क्योंकि इंडस्ट्री खुल रही है तो जब तक उसका बाय प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आएगा तो दिन प्रतिदिन की ज़रूरियात की चीज़ें बिक नहीं पाएगी। तो मार्केट भी सुचारू तौर से खोली जाए। स्कूल्स और कॉलेजेस आज बंद हैं, उसके लिए केंद्र के आदेश की इंतज़ार रहेगा। इंटर स्टेट इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट को हमने प्राथमिकता दी है, ख़ासतौर पर रोड को, जिससे रोडवेज़ का हमारा जो फ्लीट है वो बैक ऑन ट्रैक आ जाए। और तमाम जो ऑफिसेज हैं वो सी और डी 50% कैपेसिटी पे, रेस्ट 100% के ऊपर अब वर्किंग रहेंगे। जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, उसको हमने पहले रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था कि वो 10 बजे से 2 बजे तक ही कार्यरत रहेगा, मगर उसको कल ये निर्णय और ये आदेश हमने जारी कर दिए कि सुबह 9 बजे से 5 बजे तक अब रजिस्ट्रियाँ भी खुली रहेंगी कि आम नागरिक जाके ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से अपनी व्यवस्था को सुचारू तौर से। आपने कहा कि इंडस्ट्री 100% आपने खोल दी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल लेबर का रहने वाला है। ज़्यादातर लेबर अपने गृह राज्यों में जा चुकी है। अब जो लेबर की कमी है, उस लेबर की कमी का आप सामना किस तरीके से इंडस्ट्री करने वाली है? सरकार की क्या तैयारी है? प्रदेश के अंदर एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट ने भी अपना एक पोर्टल तैयार किया है, रोजगार पोर्टल, जिसका इस सप्ताह के अंदर हम उम्मीद रखते हैं कि हम शुभारंभ करेंगे, जिससे हर प्रकार के योग्य जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। एक सेक्टर ऐसा है जिसके अंदर अनस्किल्ड लेबर को एम्प्लॉयमेंट की बात है। हमने कल ही बैठक ली और इसके अंदर ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक विभाग भी अपने टेंडर्स में अब क्लॉज डालेंगे कि जो अनस्किल्ड वर्क है वो मनरेगा के वर्करों से कराया जाए, चाहे वो इरिगेशन हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे वो पब्लिक हेल्थ हो, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वो एजुकेशन हो। और इन तमाम विषयों के अंदर क्योंकि केंद्र का सपोर्ट भी बड़ा है, 60,000 करोड़ से मनरेगा को इस बार 1 लाख करोड़ तक सेकंड फाइनेंशियल बजट के अंदर दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा जो टारगेट पिछले साल का 457 करोड़ का था, उसको हम 1,000 करोड़ पार इस बार करेंगे। एक निर्णय जरूर जो आज तक शायद किसी स्टेट ने भी इतना इफेक्टिवली नहीं लिया, कि मनरेगा के अंदर जो हमारे गरीब लोग हैं गांव लेवल पर, उनके घरों में कैटल शेड की हम डेवलपमेंट करेंगे कि उनके पशु भी प्रॉपर तरीके से रह पाए। उसमें हम मनरेगा की इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का काम करेंगे। मनरेगा मजदूरों को लेकर आपने फैसला कर लिया। अगर बात करें हरियाणा की अर्थव्यवस्था बिल्कुल पटरी से उतर चुकी है। इस दौरान तकरीबन 2 महीने हो गए, अर्थव्यवस्था कितनी घाटे में गई, कितना कर्ज आप लोगों ने लिया, आगे किस तरह की तैयारी है, रेवेन्यू किस तरीके से आप लोग थोड़ा जनरेट ज़्यादा कर पाए उसको? अनिल जी, जहाँ बात रेवेन्यू की है, रेवेन्यू केवल मात्र सरकार का नहीं, अगर मैं बात करूँ तो आपके चैनल का भी आज ट्रैक से उतरा है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट और सारी चीज़ें डाउन गई हैं। अगर मैं बात करूँ इंडस्ट्री का, तो मारुति की एग्जांपल ले लूँ कि कल की जो रिपोर्ट है कि उनने 1200 से ऊपर गाड़ियाँ बढ़ाई हैं, और 1200 जब एजेंसियाँ खुलेंगी तभी बिकेंगी। तो धीरे धीरे आप मानिए अगले सप्ताह के अंदर चीज़ें पटरी पर आएगी। मगर सरकार के रेवेन्यू सोर्सेज बिल्कुल कर्टेल हुए, मगर आज चाहे हमारी रिकवरी वैट की हो, चाहे हमारी जीएसटी की हो, चाहे एक्साइज की हो, चाहे बिजली महकमे की हो, थोड़ी थोड़ी रिकवरी आ रही है। लोग भी अब अपनी जिम्मेवारी समझ रहे हैं कि जब तक वो सोसाइटी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लाइफ वापस साइकिल पर नहीं आएगी। और मैं ये मानता हूँ कि जो इस बार लगभग आज की मैं बात करूँ तो 7,500 करोड़ रुपया जो किसान के खाते में गया है, कहीं ना कहीं वो भी मार्केट में आएगा, किसान भी दुकानों पे जाएगा, अपनी अगली फसल के लिए खरीदारी करेगा। तो जो मनी रोटेशन है ये बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है हम सब मिलकर ही देश की अर्थव्यवस्था को वापस ट्रैक पे लाने का काम करें।
आपने किसानों का जिक्र किया, किसानों के खातों में कुल कितना पैसा जाना है, कब तक चला जाएगा, तो पेमेंट का जाना है, क्योंकि जो किसानों के खाते में पैसा आएगा उसी के बाद कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था थोड़ी दौड़ती नजर आएगी। अनिल, जहाँ किसान के खाते में पैसा कितना आएगा, जो प्रिक्योरमेंट है वो दिन प्रतिदिन अब कम होती जा रही है। जो आंकड़े हमारे पास 4.5 लाख के, 4,90,000 के पहले 1.5 हफ्ते में आए थे, कल तो वो लाख से भी कम है, शायद आज वो 50,000 के आसपास हो। मगर इस तरह की अगर एक्टिविटी है तो मैं ये मानता हूँ कि अब अगले 4-5 दिन में हमारी प्रदेश की प्रोक्योरमेंट पूरी तौर पर समाप्त हो जाएगी। दूसरे प्रदेशों के किसानों को भी हमने कल से रजिस्टर करना शुरू कर दिया, उनकी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस भी अब शुरू हो जाएगा। मगर किसान के खाते में जो प्रोसेस के माध्यम से पैसा जा रहा है, मैंने कल एक रिपोर्ट ली तो कैथल के एक फार्मर के खाते में 16.5 लाख रुपए गए, पानीपत के एक फार्मर के खाते में 21 लाख रुपए गए। हमारी ओर से अब प्रोसेस लगभग फाइनल स्टेज पर है। डिले हो रहा है क्योंकि प्रोक्योरमेंट जब तक मंडी से गोदाउन में नहीं जाएगी उसके बाद ही आई फॉर्म जनरेट होता है। आप कह रहे थे कि आपकी फसल भी अभी घर पे, आपने भी फसल अभी तक बेची नहीं है। मैं तो खुद 2 महीने से यहाँ हूँ, कल जाऊँगा सिरसा, उसके बाद ही कहीं ना कहीं जाकर फसल को बेचने का काम करूँगा। तो ये तो हर व्यक्ति की रोजमर्रा की चीज़ है, मगर हम बड़े जमींदार की मुझे लगता है ये क्षमता होती है कि वो रुक सकता है। और बहुतों ने, मैं तो धन्यवाद करूँगा, हर जिले में शायद 300-400 ऐसे बड़े जमींदार थे जिनने डिले किया और आज उसका फायदा हमें मिला कि मंडियों में ना जाम मिला। प्रोक्योरमेंट प्रोसेस बड़ा स्ट्रीमलाइन रहा। बिल्कुल लेबर की कमी एक सेटबैक थी, मगर हमने मिलकर उसको ओवरकम किया। अगर बात करें बाजारों की, बात करें वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, उसके लिए प्रदेश सरकार की क्या तैयारी है? सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक SOP प्रॉपर हर जिले के अंदर जारी कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट का प्लान भी DCs अपने लेवल पर जारी करें। पर मुझे लगता है एक आम नागरिक की भी जिम्मेवारी है कि जब वो पब्लिक प्लेस में जाए तो उसको एक तो 2 गज की दूरी मेंटेन करनी चाहिए, दूसरी मास्क जैसी व्यवस्था पब्लिक प्लेसेस में जरूर रखनी चाहिए, तीसरा कहीं ना कहीं घर आए जाए हाथ धोने, सैनिटाइजेशन अपने आप को प्रॉपर करना चाहिए। और मैं चौथा मानता हूँ कि बिना किसी रीज़न लेजर के लिए या छुट्टी बनाने के लिए पब्लिक प्लेसेस में ना जाए, क्योंकि इन्फेक्शन का रेट जिस तरीके से आज हिंदुस्तान लाख क्रॉस किया और हमारा डेथ रेट हम बात करें तो 3,000 टच किया है। अगर मैं चाइना की बात करता तो 80,000 में वो 3400 पहुंच गए थे। तो हमारे लोगों की समझदारी का नतीजा है, सरकार के आदेशों का नतीजा है कि हम इसको कर्टेल कर पाए। एक डाउनवर्ड ट्रेंड पैन इंडिया हमें देखने को मिल रहा है। मगर अगर ये दोबारा बर्स्ट होता है तो फिर हमें कहीं ना कहीं और सख्ताई बरतनी पड़ेगी। तो लोगों को अपने परहेज में देश को बचाने के लिए ये एहतियात जरूर बरतनी पड़ेगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कोरोना अब लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। सरकार की तरफ से रियायत ज़रूर लोगों को दी गई है, लेकिन सावधानी आखिरकार अब जनता को ही बरतनी होगी। कैमरामैन सुखपाल के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, चंडीगढ़।